प्रिय छात्रों, आज की करंट अफेयर्स के क्लास में मैं आपके सामने आगामी खेलकूद प्रतियोगिताओं के संबंध में टॉपिक लेकर के आया हूं। और ये आगामी खेलकूद प्रतियोगिता जो है, इससे एक आध क्वेश्चन आपकी हर एग्ज़ाम्स में दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि अभी आपका 6 जुलाई को आपका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, उसके बाद से फिर आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम होना है, जो बीए बीएससी पूरे यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इन सारी परीक्षाओं में आपका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़रूर रहता है। तो इसी को हमने टॉपिक के रूप में बना दिया कि आने वाले समय में मतलब कौन सी प्रतियोगिता कहाँ पर किस वर्ष आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर आपका सभी प्रतियोगिताओं का नाम हमने लिख दिया है और वो कौन सा क्रम होगा, उस क्रम में किस वर्ष में वो आयोजित की जाएगी और कहाँ पर आयोजित की जाएगी, इसी के संबंध में हम आपके सामने टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आपका पहला कौन सा है? तो पहला है 8वां महिला T20 विश्व कप। अब 8वां महिला T20 विश्व कप का मतलब ये हो गया कि हर प्रत्येक 2 वर्ष पर आईसीसी द्वारा यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी विश्व स्तर की सबसे बड़ी संस्था है, और इसी आईसीसी के द्वारा T20 विश्व कप का आयोजन महिला और पुरुष दोनों का कराया जाता है। जिसमें आपका पहला कौन सा हो गया? तो 8वां महिला T20 विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? तो 8वां महिला T20 विश्व कप आपका 2023 में, किस सन में? तो 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद से आपका 8वां पुरुष T20 विश्व कप, जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप का आयोजन किया जाता है। तो 8वां महिला T20 विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। तो पुरुष T20 विश्व कप आपका किस वर्ष आयोजित होगा? तो वो होगा आपका 2023 में। वो भी आपका कब होगा? 2022, इसी अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन होने जा रहा है। तो 8वां पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से 9वां पुरुष T20 विश्व कप, और ये 9वां T20 पुरुष विश्व कप 2024 में आयोजित किया जाएगा, 2024। और ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आपका आयोजित होगा वेस्ट इंडीज़ और यूएसए दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से 9वां पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी की जाएगी। उसके बाद से आपका आ गया 13वां पुरुष विश्व कप क्रिकेट। ये तो आपका कौन सा फॉर्मेट हुआ? ये T20 वाला फॉर्मेट हुआ। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप का भी आयोजन आईसीसी के द्वारा किया जाता है, और 13वां पुरुष विश्व कप क्रिकेट का आयोजन जो है वो आपका 2023 में होगा। और ये 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। अभी मुश्किल से 1-2 दिन पहले इसी बीसीसीआई के द्वारा ये डिमांड की गई है, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, बीसीसीआई द्वारा ये डिमांड की गई है कि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट भारत में आयोजित होने जा रहा है, इसके संबंध में टैक्स वगैरह माफ़ किया जाए। भारत सरकार से ये लोगों ने डिमांड किया है। अब इस पर भारत सरकार विचार करेगी कि टैक्स में छूट दी जाए या नहीं दी जाए, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इस तरीके से 13वां पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2023 भारत में आयोजित होगा। और 14वां पुरुष विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा आपका 2027 में। किस सन में? तो 2027 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है, जबकि वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। और ये जब आपका 13वां 2023 में, तो 14वां कब होगा? तो 2027 में। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका दक्षिण
अफ्रीका में आयोजित होगा। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग फीफा विश्व कप। फीफा का मतलब ये होता है फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वो किसके द्वारा आयोजित की जाती हैं? फीफा यानी कि FIFA। ये क्या हो गया? FIFA, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वो फीफा के द्वारा की जाती हैं। तो इस फुटबॉल विश्व कप को फीफा विश्व कप के नाम से भी जाना जाता है और ये 22वां फीफा विश्व कप 2022 में संपन्न होगा। इसकी भी तैयारी आपका चल रही है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कतर, जो कि खाड़ी देश है। इस फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसा कि आप लोगों ने क्रिकेट के बारे में अधिकांशतः सुना होगा, तो लगभग सबको पता रहता है कि ICC, जो कि विश्व कप क्रिकेट या विश्व स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो ICC के द्वारा। तो इस ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका दुबई में स्थित है। और BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। नोट करना होगा, कर लीजिएगा, ज्यूरिख में। अब आते हैं 23वां फीफा विश्व कप। तो 23वां फीफा विश्व कप, जैसा कि क्रिकेट 4 साल पे विश्व कप आयोजित होता है, उसी तरीके से आपका फीफा वर्ल्ड कप भी प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है। तो अगला 2022 के बाद कब हो जाएगा? 2026। और ये 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये 3 देशों की संयुक्त मेज़बानी है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो वो 3 देश आपके हैं कनाडा, मैक्सिको और USA। कनाडा, मैक्सिको और USA, इन 3 देशों की संयुक्त मेज़बानी के माध्यम से 23वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। अब अगला आता है 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप। तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में होगा, 2023। और ये जो 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा, ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भारत में संपन्न होगा। कहाँ पर? भारत में संपन्न होगा। अब आते हैं ओलंपिक। जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? खेल उत्सव माना जाता है। और इसमें विश्व के अधिकांशतः देश क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और ये आपका 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में आयोजित होगा। और ये 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपका पेरिस। ये पेरिस में संपन्न होगा। उसके बाद से 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन, चूँकि ओलंपिक जो होता है ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों होता है। तो ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये भी आपका प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है। और इन दोनों के बीच में आपका क्या हो जाता है? एक छोटा सा ओलंपिक, जिसे शीतकालीन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। चूँकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मैक्सिमम कंट्रीज़ भाग लेती है, जबकि शीतकालीन ओलंपिक में कम से मतलब उसकी अपेक्षा आधे कंट्री ही पार्टिसिपेट शीतकालीन ओलंपिक में करते हैं। तो आपका 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में। और ये कहाँ पर संपन्न होगा? तो ये संपन्न होगा लॉस एंजिल्स। और ये लॉस एंजिल्स कहाँ पड़ता है? तो ये लॉस एंजिल्स आपका USA में पड़ता है। और इस लॉस एंजिल्स पे एक क्वेश्चन ये बनता है, हमने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है ऑस्कर अवार्ड करंट अफेयर्स में, जो अभी हाल फिलहाल में ऑस्कर अवार्ड आया। तो ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और इस विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड होता है। तो इसी ऑस्कर अवार्ड का वितरण हाल फिलहाल में कहाँ पर किया गया? लॉस एंजिल्स, अमेरिका। और इसी लॉस एंजिल्स, अमेरिका में
आपके हॉलीवुड का मुख्यालय भी स्थित है, जो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आ जाता है कि हॉलीवुड यानी कि विदेशी फिल्मों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में स्थित है और यहीं पर आपका 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद से आते हैं 25वां शीतकालीन ओलंपिक, और ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक किस सन में आयोजित होगा, तो जैसा कि हमने बताया कि दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मध्य बीच में आपका शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, तो इन दोनों के मध्य का ईयर कौन सा आ गया, 2026। और ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपका इटली में आयोजित किया जाएगा, ये इटली में आयोजित किया जाएगा। अब आते हैं 19वां एशियाई गेम्स। एशियाई गेम्स का मतलब इसमें जो भी देश पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी एशिया कंट्री के होते हैं, एशिया महाद्वीप के होते हैं। तो इस एशियाई गेम्स का भी आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। अब इसमें क्रम कौन सा है, तो 19वां एशियाई गेम्स, और 19वां एशियाई गेम्स आपका होगा 2022 में, 2022 में। और ये कहाँ पर संपन्न होगा, तो ये संपन्न होगा हांगझाऊ। और हांगझाऊ कहाँ पड़ता है, तो ये आपका चीन में हांगझाऊ नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग 19वां के बाद 20वां एशियाई गेम। तो ये भी एशियाई गेम्स का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, और इस 20वें एशियाई गेम्स का आयोजन जो किया जाएगा वो 2026 में। वो कब किया जाएगा, 2026। और कहाँ पर किया जाएगा, तो ये है नागोया। और नागोया कहाँ पड़ता है, तो नागोया आपका जापान में 20वां एशियाई गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल का क्रम कौन सा है, तो राष्ट्रमंडल खेल का क्रम आपका 22वां है, और इस 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस सन में होगा, तो 2022 में होगा, 2022। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका बर्मिंघम। और ये बर्मिंघम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक। अब लास्ट आपका है 23वां राष्ट्रमंडल खेल। तो जैसा कि ये सब बहुत बड़े बड़े खेल हैं, राष्ट्रमंडल खेल को एक तरीके से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव ओलंपिक होता है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव कौन सा होता है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है, और इसका भी आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। तो 2022 के बाद से फिर 4 साल क्या हो जाएगा, 2026। और ये 2026 वाला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। अब 1-2 और बच जा रहा है, और 2 में आपका एक है रग्बी विश्व कप। रग्बी फुटबॉल एक विश्व कप होता है, और ये रग्बी में खिलाड़ियों की कुल संख्या लगभग 15 होती है, और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो रग्बी फुटबॉल है। और उस रग्बी फुटबॉल में आप लोग देखते होंगे कि 15 खिलाड़ी उसमें एक टीम की ओर से होते हैं, और वो एक अंडाकार बॉल ले करके वो भागना शुरू करते हैं, और बाकी विपक्षी टीम उस बॉल को पकड़ती है या उस प्लेयर को छीनने की कोशिश करती है। अब वो अगर छीन लेती है और ले जा कर के गोल पोस्ट कर देती है, तो उस कंडीशन में वो जीत जाती है। तो इस तरीके से कई अंकों की ये प्रतियोगिता होती है, जिसे रग्बी फुटबॉल विश्व कप के नाम से जाना जाता है। और ये रग्बी विश्व कप फुटबॉल जो है ये किस सन में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा 2023 में, 2023 में। और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका फ्रांस में आयोजित होगा। अब एक और बच रहा है आपका 9वां महिला फीफा विश्व कप। उसको भी साइड वगैरह में कहीं नोट करना हो कर लीजिए। 9वां महिला फीफा विश्व कप। अब ये जो 9वां महिला फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, ये आपका होगा
2023 में। और ये 2023 वाला कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों जो है संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। तो इस तरीके से आगामी खेलकूद प्रतियोगिता से रिलेटेड आपका ये टोटल मटेरियल आपके पास हो गया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अगर तैयार कर लेंगे तो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन आपका इन सारी चीज़ों से रहता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, और आज के लिए और स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।